कोई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे लोहा करने वाले आ जाए, मैं भी सीना को भी करना शुरू हो जाता हूँ। क्या ये मेरा दीन है? मेरी सियासत का मकसद आज चौधराहट है, मेरे कारोबार का मकसद पैसा इकट्ठा करना है, हलाल हो या हराम हो। मेरी शादी ब्याह का मकसद पूरे इलाके के अंदर अपने बजके को जाहिर करना है। मेरे जनादे का मकसद लोगों को जाहिर करना है कि देखो मेरे बेटे बेटी मेरी बीवी के ऊपर होने वाले लोग कितने हैं। मेरे ताल्लुकात का मकसद मफादात हैं। मेरे मामलात लोगों के साथ अपने पेट के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अकीदा मोम की नाक की तरह है। कब्र के सामने झुकने वालों के साथ मैं भी कब्र परस्त बन जाता हूँ। वापी नजर आ जाए मैं भी तौहीद की बात करना शुरू कर देता हूँ। ताफुज़ हत्म नबूवत को हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए, सहाबा के दिफा को हमारा मंशूर होना चाहिए। इंसान शरीक जिंदगी का तलबगार भी है, इंसान औलाद का ख्वाहिशमंद भी है, इंसान अच्छे रोजगार का तलबगार भी है। इंसान मुकान, प्रॉपर्टी, असर और रसूख, इज्जत, वकार, इन तमाम चीज़ों का तलबगार है और इन्हीं के गिर्द इंसान की पूरी जिंदगी घूमती है। इंसान चाहता है कि दुनिया के अंदर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल को जमा कर लिया जाए। इन्नहू लिहुब्बिल खैरि लशदीद, अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात का ऐलान फरमा दिया, उसको माल से बड़ी ही मोहब्बत है और माल से बड़ा ही प्यार है। इंसान तादेर जिंदा रहना चाहता है और उसको मौत पसंद नहीं है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हर इंसान को बिल-आखिर फना का जाम पीना ही पड़ेगा। कब्र की मट्टी के अंदर उसको उतारा जाएगा और उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद 2-4 मौसमों के बाद उसका वजूद इस तरह हो जाएगा जैसे दुनिया में कभी आया ही नहीं था। प्यार करने वाली बीवी, मोहब्बत करने वाले बेटे और बेटियां उसके बगैर भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। कभी जब उनको उनकी याद आएगी तो उनकी आंखों में वक्ती तौर पे आंसू तो आ जाएंगे, लेकिन जमाने के सर्दो गर्म के साथ बाप की मोहब्बत को, भैया की मोहब्बत को, शोहर की मोहब्बत को बुला दिया जाएगा और इंसान अपनी जिंदगी के मामूलात और मामलात के अंदर मशगूल हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये तमाम की तमाम बातें ऐसी हकीकतें हैं जिनको झुटलाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इंसान चाहता तो ये है जो उसकी नफसानी ख्वाहिशात है सारी पूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का नक्शा सूरह क़यामा में यूं खींचा, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामहू, कि इंसान चाहता है आइंदा आने वाली जिंदगी में जो कुछ वो कर सकता है कर गुजरे। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेलगाम नहीं छोड़ा, इंसान को अपने अहकामात का पाबंद बनाया है, शरीयत का पाबंद बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ इलाकों में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस करवा कर लोगों को यह बात समझाई कि तुम्हें इनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह की तौहीद की दावत को देते रहे, जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखलाते रहे। बिल-आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के हादी रहनुमा मुक्तदा के तौर पर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मबूस फरमा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कायनात के लोगों सुन लो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का रसूल और नबी बन के आया हूं। और साथ ही इस बात को भी वादे फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कायनात के लोगों सुन लो, गो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी जवान लड़के के बाप नहीं है, लेकिन है अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और उसके आखिरी नबी। इस बात के अंदर बड़ा लतीफ इशारा मौजूद है कि जिस तरह आपका कोई बेटा जवानी की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, इसी तरह आपके बाद किसी दूसरे को नबूवत भी नहीं मिल सकती। हज़रात गिरामी कदर, उलमाए उम्मत, आइम्माए दीन इस फरीजे को हर दौर में अंजाम देते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को कायनात के लोगों के सामने पहुंचाया जाए, उसके हबीब की तालीमात से लोगों को रूशनास करवाया जाए। हज़रात गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक लीडर की हैसियत रखती है, हमारे लिए एक कायद, एक रहनुमा की हैसियत रखती है।
हमारे लिए एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक मुस्लिम, एक रिफॉर्मर की हैसियत रखती है। हमारे लिए एक रोल मॉडल की, एक उसवे की, एक नमूने की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला ने कायनात में हर शख्स को अपनी अपनी हैसियत में एक मुकाम दिया है, लेकिन ये मुकाम कायनात में फकत मेरे नबी को हासिल हुआ कि मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। जो आपकी बात को मानता है वो आपकी बात को नहीं मानता बल्कि अल्लाह की बात को मानता है। अल्लाह के नबी इंसान थे, अल्लाह के नबी आबिद थे, अबद थे। अल्लाह माबूद है, अल्लाह मसजूद है, अल्लाह खालिक है। नबी करीम अब्दुल खालिक थे। अल्लाह अल्लाह है, नबी करीम अब्दुल्ला है। अल्लाह रहमान है, नबी करीम अब्दुल रहमान है। लेकिन शान व मुकाम ये है कि मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। जो आपकी बात को मानता है वो आपकी बात को नहीं मानता बल्कि अल्लाह की बात को मानता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला आपके साथ कलाम करता था, अल्लाह नबियों के साथ खुद कलाम करता था। अब आप मुझे ये बात बतलाएं, जिसको तालीम अल्लाह ने दी हो, जिसकी रहनुमाई अल्लाह ने की हो, जिसकी शख्सियत की नशो नमा खुद रब ने की हो, क्या कायनात में कोई उसका भी हम पल्ला हो सकता है? क्या कायनात में कोई उसका भी हमसर हो सकता है? क्या कोई बंदा उसके भी लेवल के ऊपर आ सकता है? इंसान मेहनत करे आलिम बन सकता है, इंसान मेहनत करे वलीउल्लाह बन सकता है, इंसान मेहनत करे मुहद्दिस बन सकता है, इंसान मेहनत करे मुज्तहिद बन सकता है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, इंसान पूरी मेहनत कर ले, अल्लाह ताला की वही को हासिल नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, कायनात में ये इज़ाद अगर हासिल हुआ, सैयदना मुस्तफ़ा को हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने 40 बरस तक आपको शऊर की आला तरीन सलाहियतें अता फरमाए रखी। तजर्बा, मुशाहदा, ज़हानत व फतानत आपको अता किए रखी, लेकिन आपको किसी मदरसे में जाने नहीं दिया, किसी मकतब में जाने नहीं दिया, किसी स्कूल कॉलेज में जाने नहीं दिया, ताकि माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह किसी के जहन में गलतफहमी ना हो जाए इसका उस्ताद बड़ा काबिल था इसलिए इस तरह की काबिलियत वाली बात करता है, इसका उस्ताद बड़ा आलिम था इसलिए बड़े इल्म वाली बात करता है। अल्लाह ने स्कूल कॉलेज जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहू बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हज़रात गिरामी कदर, आज से पहले, वही के नज़ूल से पहले आका ने लिखाई पढ़ाई किसी से नहीं सीखी। आका को जो कुछ भी सिखाया परवरदिगार आलम ने सिखाया। हज़रात, जिसका उस्ताद रब हो, क्या कायनात के अंदर उसकी अक्ल व बसीरत का भी कोई मुकाबला कर सकता है? कायनात में इल्म देने वाली जात जिसकी परवरदिगार आलम की जात हो, अलीम की जात हो, अल्लाम की जात हो, क्या उसके इल्म का भी कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह का इल्म पता कितना बुलंद है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना कभी गुमराह हुआ है। और मेरे आका का इल्म पता कितना बुलंद है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हर शख्स गलती खाता है, हर शख्स गलती खा सकता है, लेकिन आमिना का लाल गलती नहीं खा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी की तरफ हमें अल्लाह ने जब हजरत रसूलुल्लाह का तारुफ करवाया, फिर मुख्तलिफ बातें और भी इरशाद फरमाई ताकि जरा बंदगाने खुदा का दिल खुल जाए, ताकि इबादुर रहमान का दिल खुल जाए, ताकि इबादुल्लाह का दिल खुल जाए। अल्लाह ने कहा सुन लो जरा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब ऐलान करो अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है
मेरे पीछे चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जो नबी की बात मानेगा वो अल्लाह की बात मानेगा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो मदीने वाले की हदीस को नहीं मानते, जो सुन्नत को नहीं मानते, जो इरशादात आलिया को नहीं मानते, जो फरमाने मुबारक को नहीं मानते, वो दुनिया में फितने का निशाना बनेंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया है। अल्लाह ने हमें पाबंद किया, बाउंड किया किस चीज का, कि हमने नबी की बात माननी है। अब जरा गौर करिए, अब जरा तवज्जो दीजिए, अब जरा अपनी अकल को मुतवज्जे कीजिए। क्या हमारी जिंदगी नबी की जिंदगी के मुताबिक है? क्या हमारे मामलात, क्या हमारे अकायद, क्या हमारे कारोबार, क्या हमारा लेन देन, क्या हमारी सियासत और रियासत नबी के इरशादात के मुताबिक है? मेरी सियासत का मकसद आज चौधराहट है, मेरे कारोबार का मकसद पैसा इकट्ठा करना है, हलाल हो या हराम हो। मेरी शादी ब्याह का मकसद पूरे इलाके के अंदर अपने बजके को जाहिर करना है। मेरे जनादे का मकसद लोगों को जाहिर करना है कि देखो मेरे बेटे बेटी, मेरी बीवी के ऊपर होने वाले लोग कितने हैं। मेरे ताल्लुकात का मकसद मफादात हैं। मेरे मामलात लोगों के साथ, अपने पेट के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अकीदा मोम की नाक की तरह है। कब्र के सामने झुकने वालों के साथ मैं भी कब्र परस्त बन जाता हूं। वापी नजर आ जाए मैं भी तौहीद की बात करना शुरू कर देता हूं। कोई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे लोहा करने वाले आ जाए मैं भी सीना को भी करना शुरू हो जाता हूं। क्या ये मेरा दीन है? मैं कहता हूं यार चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ये मेरा अकीदा, ये मेरा दीन है। शक्ल मेरी देखें, बिल्कुल जनाब मैंने अपनी सफा चट करके रखी है। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, मैं दाढ़ी उगाने के लिए तैयार ही नहीं हूं। खुफिया तरीके से अपने बच्चों के केक भी काटता रहता हूं बर्थडे के मौके पर, और बाहर आके ईद मिलाद की मुखालफत भी करता रहता हूं। अपने बच्चे की बर्थडे का केक जायज है और नबी की विलादत के ऊपर केक काटना हराम है। ये मेरा दीन है। दीन वो होता है जो बिल्कुल उजला होता है, बिल्कुल रोशन होता है, उसमें किसी किस्म की कजी नहीं होती, वो लोगों की राय का पाबंद नहीं होता, वो रस्म और रवाज का पाबंद नहीं होता, वो इस बात का पाबंद नहीं होता लोग क्या कहेंगे, वो इस बात का पाबंद नहीं होता कि इलाके के चौधरी का नजरिया क्या है, वो इस बात का पाबंद नहीं होता लोगों की अक्सरियत कहां पे जा रही है। दीनो शरीयत इस बात के ऊपर मुनसर है, जो बात मेरे रब ने की है वो भी सच्ची है, जो बात मुस्तफा ने की है वो भी सच्ची है। पूरी कायनात माने फिर भी सच्ची है, पूरी कायनात ना माने फिर भी सच्ची है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, मसलक के हक का ले हदीस, हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, मेरा नजरिया ये होना चाहिए मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। एक वक्त मेरे पे वो भी था, आपके ऊपर भी था। हालत इंसानी हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, हम कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थे, और एक वक्त वो भी आने वाला है जब हम कोई काबिल जिक्र चीज नहीं रहेंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं है कायनात के अंदर। कायनात तो बड़ी दूर की बात, अच्छी बात बताऊं, हमारी अपने जिले के अंदर भी कोई हैसियत नहीं। हमारी तो हैसियत अपने घर के अंदर भी नहीं है। कौन थे आपके परदादा के अबू? गौर करें इधर आप। 100 साल पहले जो मेरे परदादा के अबू दुनिया के अंदर बड़े मूछों को ताव दे के, दाढ़ी को कंघी दे के निकला करते थे, कहां पर है वो? मेरे नाना के नाना कहां पर हैं? जरा गौर करिए। ना मुझे अपने नाना के नाना का पता है, ना अपने दादा के दादा का पता है। इसका मतलब यह मेरी तो हैसियत अपने घर के अंदर भी नहीं है। 100-150 साल के बाद मैं जन्नत में जाऊं या अल्लाह ना करे अल्लाह के अज़ाब का हकदार बन जाऊं, मेरे पोते पड़पोतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से हमारा परदादा जो है अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहा है या अल्लाह के अज़ाब का निशाना बना हुआ है। हम सारे के सारे तर हकीकत अपनी जिंदगी को संवारने के लिए इस दुनिया में आए हैं, अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के ताबे करने के लिए दुनिया में आए हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौतो हयात के इस चक्कर को इसलिए बनाया, अल्लाह ताला जांच रहा है कि अहसन अमल करने वाला कौन है, जिसका अकीदा मुस्तफा के मुताबिक होगा, जिसकी नमाज मुस्तफा के मुताबिक होगी, जिसका रोजा मुस्तफा के मुताबिक होगा, जिसका कारोबार सैयदना मुस्तफा के मुताबिक होगा, जिसकी सियासत और रियासत एक काम इलाही की अमलदारी के लिए होगी, जिसकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना काल अल्लाह व काल रसूल होगा। अल्लाह के फजल करम मरने के बाद भी उसकी कब्र पे अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसती रहेगी। जिंदगी में तो आजमाइशें आ सकती है, जिंदगी में दुख आ सकते हैं, जिंदगी में तकालीफ भी आ सकती है, जिंदगी के अंदर माल भी आ सकता है, जिंदगी में गुर्बत भी आ सकती है, जिंदगी में ताकत भी आ सकती है, जिंदगी में कमजोरी भी आ सकती है, जिंदगी में बड़ा कुंबा भी मिल सकता है, जिंदगी में छोटा कुंबा भी मिल सकता है, जिंदगी में मोहब्बत करने वाली बीवी मिल सकती है और शिकवा करने वाली बीवी मिल सकती है, जिंदगी में ताबेदार बेटे भी मिल सकते हैं, नाफरमान बेटे भी मिल सकते हैं, जिंदगी में मोहब्बत करने वाली बेटियां भी मिल सकती हैं और जिंदगी के अंदर हर वक्त आंसू बहाने वाली बेटियां भी मिल सकती हैं, जिंदगी के अंदर शेर के जिगर वाले बेटे भी मिल सकते हैं और गीदड़ से डरपोक बेटे भी मिल सकते हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सर्कल है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का सर्कल ने मुकम्मल होना ही होना है। एक वक्त था हमारे दादा दुनिया में थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े प्यार करते थे, अब कई बरस हो गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं। हालांकि हमेशा मुझे ये बात कहते थे, मुझे, मैं अपनी बात करना, मुझे कहते थे जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ। लेकिन सच्ची बात है कई मर्तबा इंसान अपने कामों के अंदर, अपने मामूलात में इतना मशगूल होता है कि दुआ भी नहीं कर पाता। ये तो हकीकत है इंसान की, ये तो हैसियत है इंसान की। चले आपसे एक और बात करता हूं जिससे मजीद जरा इस जिंदगी की हकीकत आपके ऊपर वादे हो जाएगी। इस इलाके में कई एमएनए गुजरे अभी भी हैं, जब मर जाते हैं तो लोग जनाब जिन्होंने काम करवाए होते हैं, फायदे उठाए होते हैं, मेल मुलाकात रखी होती है, जनादों में आए गए होते हैं, बड़े गमगीन होते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद उनके बेटे को देखें इसका अब्बा अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, इसका अब्बा जो था लोगों के काम आता था या ये काम नहीं करता था, ये बातें होती है। आप मुझे ये बात बतलाएं, क्या कोई एमएनए मरने वाले के साथ मर जाता है? क्या कोई चौधरी के साथ दुनिया चला जाता है? सारे काम दुनिया के चलते रहते हैं, मामूलात आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुसलमान और मोमिन का काम क्या है? मुसलमान और मोमिन का काम यह है, ना वो लोगों की ताकत को देखता है, ना उनके इकट्ठ को देखता है, ना उनके इज्तिमा को देखता है, ना उनकी अक्सरियत को सोच देखता है, ना उनकी सोचो फिक्र को देखता है, ना उनके रसूम और रवाज को देखता है। मुसलमान की निदा अगर होती है तो ये होती है, जब तक जिंदा रहूंगा या रब की ताबेदारी करता रहूंगा या मुस्तफा की ताबेदारी करता रहूंगा। ये मुसलमान का लाए अमल होता है जिंदगी गुजारने का। हजरात गिरामी कदर, कल कयामत के दिन इंसान की दुनिया की टीप टॉप किसी काम नहीं आनी। कल कयामत के दिन इंसान की दुनियावी शोहरत उसके किसी काम नहीं आनी। कल कयामत का दिन दुनिया का होता उसके किसी काम नहीं आना। अगर ऐसा होता तो फिरौन सरदार होने के बावजूद नाकाम कभी ना होता। अगर ऐसा होता तो कारून सरमायादार होने के बावजूद कभी नाकाम ना होता। अगर ऐसा होता तो शद्दाद जागीरदार होने के बावजूद कभी नाकाम ना होता। अगर ऐसा होता तो हामान ओहदेदार होने के बावजूद कभी नाकाम ना होता। ये सारे लोग दुनियादारी के बावजूद, दुनिया के अरूज के बावजूद नाकाम रहे। इसलिए नाकाम रहे कि ये अल्लाह वाले बन के नहीं रहे। अल्लाह ने बड़े बड़े गरीबों को कामयाब कर दिया, बिलाल को कामयाब कर दिया, हज़रत सलमान फारसी को कामयाब कर दिया, अल्लाह ने गरीबुद्दियार परदेसियों को कामयाब कर दिया। वो जो ताबेदार थे अल्लाह के हुक्मरान उनको भी कामयाब कर दिया। सिद्दीक हाकिम था लेकिन अल्लाह का ताबेदार था, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। फारूक वजीर था लेकिन अल्लाह का ताबेदार था, अल्लाह ने कामयाब कर दिया।
उस्मान गनी सरमायादार थे लेकिन अल्लाह के ताबेदार थे, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अली अल मुर्तदा अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। हजरात गिरामी कदर, कामयाबी रब्बे कदीर की कसम ना हकीकत में अमारत के अंदर है और नाकामी अल्लाह की कसम ना हकीकत में गुर्बत के अंदर है। कामयाबी दर हकीकत अल्लाह की ताबेदारी के अंदर है। कामयाबी हकीकत में मदीने वाले की ताबेदारी के अंदर है। अल्लाह ताला के फضل करम से मैं आपके पास हाजिर होता रहता हूं और आपके ज़मीरों के ऊपर दस्तक देता रहता हूं और इंशाअल्लाह आइंदा भी देता रहूंगा। हमारी निगाह न सरमायादार के सरमाए पे होनी चाहिए, न जागीरदार की जागीर पे होनी चाहिए, न चौधरी की चौधराहट पे होनी चाहिए, न ओहदेदार के ओहदे पे होनी चाहिए। नजर हमारी होनी चाहिए अरब के कुरान पे होनी चाहिए या कमली वाले के फरमान पे होनी चाहिए। नारे तकबीर, हाफिज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी का मुझे ये बात बतलाइए, अगर मेरा अकीदा ठीक है, पूरी बस्ती वाले मेरे मुहाल में मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और अगर मेरा अकीदा हराम है पूरी बस्ती वाले मेरे साथ मुझे क्या फायदा पहुंचा जाएंगे। अगर मेरी नमाज ठीक है, पूरी बस्ती वाले मुझे मुल्ला सूफी जो मर्जी कहते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और अगर मैं बेनमाज हूं, पूरी बस्ती में बड़ा पॉपुलर हूं, मुझे क्या फायदा पहुंचा जाएंगे। हज़रात गिरामी का टर्निंग पॉइंट है, ये गौर फिक्र का मुआद है, इसके अंदर बड़ी सोचो फिक्र की जो है, इसके अंदर बसीरत का ये मुकाम है कि हम अगर देखते हैं, अपने मफादात को देखते हैं, अपनी जरूरियात को देखते हैं, अपने ताल्लुकात को देखते हैं, अपने हस्ब व नसब को देखते हैं, अपने मफादात को देखते हैं, अपने लालच को देखते हैं, अल्लाह क्या देखता है? इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। वो तुम्हारे चेहरों को भी नहीं देखता, मालों को भी नहीं देखता, वो देखता है तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। दिल ठीक है, सब ठीक है, अमाल ठीक है, सब ठीक है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से रब्बे कदीर के एहकामात की तनफीस, मदीने वाले की इरशादात आलिया का निफाज, इसको हमारा मकसद होना चाहिए। ताफुद हत्म नबूवत को हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। सहाबा के दिफा को हमारा मंशूर होना चाहिए और जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम को गिराकर अल्लाह के दीन के गालिब करने को हमारा जद्दोजहद का हदफ होना चाहिए। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप अलमे तौहीद अलमे सुन्नत को उठाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। किताब सुन्नत के पैगाम को हर सू आम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब कुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।